हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार के वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था उसमें मैंने आप लोगों को राशि के बारे में बताया था। इस बार हम लोग कुंडली के 12 भाव क्या क्या चीज़ों को दर्शाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली बार, ये फर्स्ट, तो ये इसको प्रथम भाव कहते हैं, जिसमें हम अपने आप को जानते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ ग्रह अच्छे हों, जैसे सूर्य बैठा हो, गुरु हो, बुध हो, तो ये हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देते हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड हाउस पे, जो हमारे धन का, हमारे परिवार का, हमारी वाणी का, हमारे भोजन का होता है। सेम यहाँ पर भी अगर गुरु हो तो वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, बुध हो तो और अच्छी हो जाती है, चंद्रमा हो तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन इसी जगह पर अगर मंगल हो तो थोड़ी कर्कश वाणी हो जाती है। लोग बोलता इंसान बिल्कुल सही है, लेकिन लोग बागों को पसंद नहीं आता है। आ जाते हैं थर्ड भाव पे, तृतीय भवन पे। भाई बहनों से विचार करते हैं, यहाँ हमारे साहस का विचार होता है, यहाँ छोटी छोटी यात्राएं, इन्फॉर्मेशन कैसी किसको क्या ट्रांसफ़र करनी है, ये सब इससे ही होता है। सेम है कि अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं जैसे गुरु, बुध, चंद्रमा, तो सेम भाई बहनों से अच्छी बनेगी। और अगर मंगल बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा साहसी हो जाएगा इंसान। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं हम अपने फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव पर। इससे माता, हमारा सुख, यहाँ तक कि हमारे पास कैसे वाहन होंगे, गाड़ियाँ होगी, हमारे पास संपत्ति कितनी होगी, ज़मीन कैसी होगी, ये सब भी इससे देखा जाता है। अगर यहाँ पे मंगल हो, शनि हो, तो अपने को अच्छी भूमि, भवन और इसके मालिक बनते। इसी तरह से यहाँ पे शुक्र हो जाए जो इसका खुद का घर है, तो कहने ही क्या, आदमी के पास खूब पैसा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ हाउस पे, पंचम भाव पे। इसमें संतान, शिक्षा, हमारा किसी से प्रेम और हमारी क्रिएटिविटी सब इसी से जानते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य और बुध बैठ जाएं एक साथ तो ये बुधादित्य योग बना देता है, और इसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत ही ब्रेनी चैप जिसको अपन बोलते हैं वो होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे गुरु बैठ जाए तो संतान बहुत अच्छी, माता पिता का कहने मानने वाली, माता पिता का नाम रोशन करने वाली, इस तरह से। फिर आता है सिक्स्थ हाउस, जो यहाँ पे शत्रु, रोग, है ना, अपने कॉम्पिटिटिवनेस, हम किसी के तक कर्जा लेंगे वो चुकेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए तो इंसान शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का विनाश करने। अब ऐसा नहीं होता है कि लेके तलवार और निकल गए, नहीं। मतलब अगर आपके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश करेगा तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप उसको दबा देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेवेंथ हाउस पे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हम अपना विवाह देखते हैं, अपना व्यापार देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट देखें अगर हम, कि शुक्र बैठा है, लग्जरी का कारक है। ऐसे इंसान को विवाह के बाद बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है अपने करियर में भी, और उसके पास पैसा भी खूब आता है। अगर शनि बैठ जाए तो ज्योतिष कहता है प्रेम विवाह ही होगा 99%, 1% में तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एट्थ हाउस, जो हमारी आयु का है, गुप्त रहस्यों का है, परिवर्तन का है और गुप्त धन का है। अब अगर आयु की बात करें, शनि बैठ जाता है, तो यहाँ पर शनि बैठ जाए तो इंसान को दीर्घायु, लंबी आयु दे देता है। यहाँ से जो भी अच्छे अच्छे ज्योतिष हुए हैं उनका एट्थ हाउस भी बड़ा स्ट्रांग होता है। अचानक से कहीं से धन आए, वो भी हम किससे देखते हैं, यहाँ एट्थ हाउस से देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नाइन्थ हाउस, जो कि हमारा भाग्य का भाव है। वो हमारा धर्म, लंबी यात्राएं, ये सब हम किससे देखते हैं, इस नाइन्थ हाउस से देखते हैं। भाग्य सबसे इम्पोर्टेंट, कि साहब आप क्या करोगे अपने जीवन में, कैसे करोगे, क्यों करोगे और कब करोगे, ये सब हमारा भाग्य डिसाइड करता है। वही वापस आ जाए, यहाँ पे गुरु बैठा हो, बहुत श्रेष्ठ। शनि बैठ जाए, होता चीज़ अच्छी है बट धीरे 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 चलता है। राहु बैठ जाए फिर आपके काम में डिलेज कराएगा, लेकिन बुध बैठ जाए बहुत अच्छा काम चलेगा। इस तरह से हम अपने भाग्य को देखते हैं। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस, यहाँ पे हमारा कर्म, क्या हम काम करेंगे, हमारी नौकरी, बिजनेस कैसा होगा और हमारी समाज में वैल्यूज़ कैसी होगी। तो अगर यहाँ पे बुध और गुरु बैठते हैं
तो ऐसा व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करके आईएएस तक बन जाता है। ठीक है, तो ये महिमा है इस 10th हाउस की। उसके बाद आते हैं 11th हाउस पे। ऐसा कहते हैं कि इस हाउस में अगर जितने ज़्यादा ग्रह हो उतनी ही कुंडली जो है वो स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पे गुरु बैठे या भले शनि बैठे या यहाँ पे राहु बैठे या केतु बैठे, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हर ग्रह जो है वो अच्छा ही फल देते हैं। हमारी कितनी इनकम होगी वो भी यहीं से डिसाइड होता है। हमारे मित्र अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो भी यहीं से डिसाइड होता है। फाइनली आता है हमारा 12th हाउस, जो हम खर्चा कितना करते हैं, क्या इस जन्म के बाद हमारा जन्म होगा नहीं होगा, वो भी इससे देखेंगे। विदेश यात्रा यहाँ से मैंने अक्सर देखा है, ये जो 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है, अगर इसमें सूर्य या शनि, सूर्य या शनि, सूर्य या शनि हो तो 99% जो व्यक्ति है वो फॉरेन में आना जाना या वहीं पर हो जाता है। तो शायद मेरे को लगता है कि मैंने ये जो 12 भाव आपको बताए आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।